माँ। अरे नव्या, ये क्या हुआ? खड़े हो, गिर कैसे गई तुम? भाभी, आप अभी तक अपने घर नहीं गई हैं? आज तो रक्षाबंधन है ना, यहाँ क्या कर रही हैं? तुम आने वाली थी ना, इसलिए नहीं गई मैं। अब यही कर लोगी सारी बातें। चलो अंदर चलते हैं। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हो गए। एक बात बता, जब देखो गिरते पड़ते हुए आती है, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? पता नहीं माँ, जब भी मायके आती हूँ ना अपने, तो इतनी एक्साइटेड होती हूँ आने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, कि गिर पड़ जाती हूँ हमेशा। अच्छा, आप दोनों बैठ के आराम से बातें करिए, मैं कुछ खाने का बना लेती हूँ। ठीक है बेटा। और बताइए मम्मी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी छोड़, तू बता तू कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और तेरे ससुराल वाले? सब बहुत अच्छे हैं और बहुत खुश भी हैं मुझसे। अच्छा, तू आई कैसे है? दामाद जी कहाँ है? वो क्या है ना, इनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो इन्हें वहां जाना पड़ गया, वरना ये साथ ही आ रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ मीटिंग कर लो, मेरा ही तो मायका है, जाके मिल के आ जाऊंगी। तो उन्होंने मेरे लिए कैब कर दी वहां से, फिर कैब ने मुझे वहां से उठाया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। चल, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। माँ, वैसे भैया कहाँ है? आज भी चले गए क्या ऑफिस पे? अरे नहीं, वो कहीं नहीं गया, उसे पता था कि उसकी बहन आने वाली है, इसलिए नहाने के लिए गया है, अभी आता होगा। अच्छा, वैसे आपको पता है मैं उनके लिए बहुत अच्छी राखी लेके आई हूँ, और तो और इस बार भैया के लिए एक सरप्राइज है, उनके लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ। फिर तो वो खुश हो जाएगा। हाँ। ये ले, आ भी गया। अच्छा, तुम दोनों भाई बहन आपस में बातें करो, मैं किचन में रिद्धि की हेल्प कर देती हूँ। अरे बहन, आ गई तू। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, तू बता कैसी है। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और आज यहाँ पे आके ना मुझे और अच्छा लग रहा है। आखिरकार राखी जैसा त्योहार है जब मैं आपसे मिलती हूँ। तो तेरा जब मन करे तब आ जाया करना, तेरा अपना घर है। वो तो है भैया, पर शादी के बाद तो वो भी मेरा घर है ना, तो वहाँ की जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती, कैसे आऊँ यहाँ पे। खैर ये सब बातें छोड़िए, मैं ना आपको जल्दी से राखी बांध देती हूँ। वो क्या है ना कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, आपको राखी बांधने के बाद ही तो खाती हूँ मैं, तो मुझे बहुत भूख लगी है। फिर बांध ना जल्दी। भैया मैं हाथ धो के आती हूँ, हाँ? बहू तो चुप हो जा बेटा, तू रो मत। रोते हुए मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्यों रो रही है? अरे भाभी, आप रो क्यों रही है, क्या हो गया? बस कुछ नहीं, वो आँख में कुछ चला गया था। नहीं मम्मी, भाभी रो रही हैं, उनकी आँख में कुछ नहीं गिरा, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ। उनका मुंह भी उतरा हुआ है, वो अपने मायके भी नहीं गई, हुआ क्या है? बताती हूँ बेटा, क्योंकि बहू तो कुछ नहीं बताएगी। दरअसल बात ये है कि बहू 2 सालों से अपने मायके गई ही नहीं है। 2 साल पहले रक्षाबंधन के दिन अपने मायके गई थी, तो तेरे भाई ने कहा। मेरी बात ध्यान से सुन ले। आज के बाद ना तो मैं तेरे घर जाऊंगा और ना तुझे जाने की कोई जरूरत है, समझी। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अरे 2000 रुपये का डीजल लग गया, 500 रुपये टोल टैक्स लग गए, फल फ्रूट और मिठाइयाँ लेके गया तेरे घर, 5-6 हजार रुपये मेरे खर्च हो गए। और तेरे घर वालों ने मुझे क्या दिया? 500 रुपये। अरे 500 रुपये में होता क्या है? तरुण, राखी का त्योहार भाई बहनों के लिए होता है, भाई बहनों के प्यार के लिए होता है, पैसों के लिए नहीं होता है। हम ये सोच के नहीं जाते वहां पर कि तुम इतने पैसे खर्च करोगे तो तुम्हें बदले में भी उतने ही पैसे मिलेंगे। ये कौन सी बात होती है? भाई बहन के प्यार का होता है ना। अपने भाई से तुझे प्यार है तो प्यार यहीं से रख। तुझे घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू अपने घर गई तो वही रहना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। तरुण ऐसे तो बस यही बात है। अब जब भी तरुण को अपने घर जाने के लिए बोलती है, तो वो इसके ऊपर गुस्सा करके इसे मना कर देता है। अब आज रक्षाबंधन है, इसे भी अपने भाई की याद आती है, ये भी चाहती है कि ये उसे राखी बांधे, लेकिन अब वहां जा नहीं सकती, तो रोए नहीं तो और क्या करे।
ये तो बहुत गलत किया भैया ने, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आ गई, ये ले तेरी राखी बंधाई के पूरे 5100 रुपये। 5100 रुपये? ये क्या है भैया? मैंने इतना खर्चा किया यहाँ आने के लिए, 2000 की तो मेरी कैब हो गई है, इतनी महंगी मिठाई लेके आई, इतनी महंगी राखी, और तो और आपके लिए ये गिफ्ट भी लेके आई हूँ। इतना खर्चा किया है मैंने, और आप मुझे ये 5100 रुपये पकड़ा रहे हैं? भिखारी हूँ क्या मैं? अरे बहन तू कैसी बातें कर रही है? पिछली बार मैंने तुझे 2100 रुपये दिए थे और कितने खुशी से लिए थे तूने, और इस बार मैं तुझे 5100 रुपये दे रहा हूँ, उसके बाद भी तू मुझसे ये कह रही है कि इन पैसों से क्या होगा? हाँ तो और क्या बोलूं भैया, इतना खर्चा करके हर बार मैं आती हूँ, उसके बाद भी आप ये मुझे ये 5000 2000 रुपये पकड़ा देते हैं। ये कोई बात होती है भला? आपकी इकलौती बहन हूँ, अब इतने अच्छे घर में शादी की है, वहां जाऊंगी तो वो क्या कहेंगे मुझे कि इनका भाई इतना गरीब है कि पैसे भी ढंग से देता नहीं है राखी पे। अरे वहाँ और भी लोग हैं, आपको तो मुझे पैसे देने चाहिए, इनके लिए भी पैसे देने चाहिए, लोगों के लिए गिफ्ट देना चाहिए। अपने ससुराल जाती हूँ यहाँ से वापस खाली हाथ जाती हूँ, ये अच्छा लगता है? अरे तुझे हो क्या गया है? रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है, और तू तो यहाँ सामान बेचने आई है, मिठाइयाँ बेचने आई है, हर चीज की कीमत ले रही है मुझसे। वही तो भैया, आपको समझाना चाहती हूँ मैं कि रक्षाबंधन ना भाई और बहन के प्यार का त्योहार होता है, लेकिन आपने उसको पैसों से तोला है। आपको याद है आपने भाभी के साथ क्या किया है जब वो राखी पे अपने घर गई थी? भैया आपकी इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? अरे मैं भी आपकी बहन हूँ, मैं भी यहाँ आती हूँ, जो पैसे आप मुझे देते हैं मैं वो प्यार से लेके चली जाती हूँ, क्योंकि ये पैसों का त्योहार नहीं होता भैया। लेकिन उसके बाद भी आपने भाभी को इतनी खरी खोटी सुनाई कुछ पैसों के लिए। कैसी बातें करते हैं भैया, भाभी ने आज तक कोई कमी छोड़ी है इस घर के लिए? सबको इतना खुश रखती है, इतना कुछ करती है, उसके बाद भी आप उन्हें उनके मायके जाने से रोक देते हैं। ये कहाँ की बात है? अरे आप खुद सोचिए, कल को अगर आपकी बहन को उसके ससुराल वाले भी यहाँ पे ना आने दे, ये सोचे कि इसका भाई तो गरीब है, पैसे देता नहीं है हमें, हर बार मैं भी अगर आपसे बोलूं कि मुझे भी आप ज्यादा पैसे देके भेजिए, इन सब के लिए भी सब कुछ देके भेजिए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि मेरी इकलौती बहन मुझे राखी बांधने नहीं आई। है ना भैया? ऐसे ही भाभी को भी बहुत बुरा लग रहा हो कि वो अपने भाई को राखी बांधने भी नहीं जा पाई। अरे राखी तो भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है, एक दिन तो आता है, उसमें भी अगर वो अपने घर नहीं जा पाई तो कैसे काम चलेगा? और भैया एक बेटी के लिए ना उसका मायका बहुत मायने रखता है, उसकी यादें जुड़ी होती हैं उससे, और आप उनको उन्हीं यादों से जुदा कर दे रहे हैं। मैं समझ गया बहन जो तू मुझे समझाना चाहती है, और तू चिंता मत कर, आज रक्षाबंधन है ना, तेरी भाभी अपने भाई को राखी बांधेगी, उसे आज उसके घर लेकर जाता हूँ। रिद्धि जी जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे घर चल रहे हैं, तुम्हें आज अपने भाई को राखी बांधनी है ना? सच में? हाँ सच में, जल्दी रेडी हो। ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं रेडी होके आती हूँ। अब तो खुश है मेरी बहन? जी भैया बहुत खुश हूँ। तो ठीक है, मैं तेरी भाभी के घर आता हूँ, तू कहीं जाइए मत, शाम को बैठ के दोनों बहन भाई बात करेंगे, ठीक है? जी।